और वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक अभियानों के बीच अब समाजवादी पार्टी भी चुनावी मोड में पूरी तरह से उतरने जा रही है। संसद के मानसून सत्र के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेशव्यापी समाजवादी पीढ़ी रथ यात्रा शुरू करेंगे। पार्टी का दावा है कि इस अभियान के जरिए सरकार की कथित नाकामियों को जनता के बीच ले जाया जाएगा, जबकि बीजेपी इसे सपा की चुनावी मजबूरी बता रही है। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अपने जनसंपर्क अभियान का खाका तैयार कर लिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक संसद के मानसून सत्र खत्म होने के बाद अगस्त के अंतिम सप्ताह से अखिलेश यादव रथ लेकर उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे। योजना है कि प्रदेश के सभी जिलों तक पहुंचकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ साथ जनता के बीच सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए। सपा इस अभियान में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, दलितों और पिछड़ों से जुड़े मुद्दे, पंचायत चुनाव, मतदाता सूची और वोटों की सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। इसके अलावा अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और उससे जुड़े विवाद को भी जनता के बीच प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाने की रणनीति बनाई गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी 2024 से ही चुनाव के मैदान में है। चाहे हमारी बूथ की तैयारियां हों, चाहे SIR के माध्यम से जो वोटों की जो चोरी रोकी गई, मानिए लीजिए फुल टाइम समाजवादी पार्टी चुनाव के मोड में है। आप जब कराना चाहते हैं तब करा लीजिए। आप नवंबर में कराना चाहें नवंबर में कराइए, फरवरी में कराना फरवरी में कराइए, मार्च में कराना मार्च में कराइए। जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की जो पूरी स्थिति है और दलितों पर अत्याचार जिस तरह से बढ़ा है पूरे राज्य में, मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाइयाँ, ब्राह्मण समाज के फेक इनकाउंटर्स और सारा जो विकास का रथ था वो रुक गया है। तो उत्तर प्रदेश ने पूरी जनता का जो मन है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में खामोशी है। खामोशी हमेशा शासक के लिए बहुत खतरनाक होती है। तो देखिए, समाजवादी का दावा है कि पार्टी लंबे समय से चुनावी मोड में काम कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से ही बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और वोटों की सुरक्षा पर लगातार काम किया जा रहा है। उनका आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े हैं, विकास कार्य ठप हैं और जनता बदलाव का मन बना चुकी है। पार्टी को भरोसा है कि 27 में सत्ता परिवर्तन होगा। तो वहीं उधर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के इस अभियान को लेकर हमलावर है। प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह का कहना है कि चुनाव के समय जनता के बीच जाने से भरोसा नहीं मिलता, बल्कि जनता 5 साल के काम का हिसाब मांगती है। श्रीमान अखिलेश यादव अब क्षेत्र में जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, सुनकर मुझे तो 8वें अजूबे से कम नहीं लग रहा है। जो लोग 11 बजे उठते हैं और उठकर एक्स पर जाते हैं और शाम को सोने जाने के पहले प्रेस पर जाते हैं और अब वो जनता के बीच में जाएंगे, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव आने वाले। ये लोग सिर्फ चुनावी राजनीति करते हैं, ये चुनाव जीतना नहीं चाहते हैं। अगर आपको चुनाव जीतना है तो जनता के बीच में रहना होगा, जनता जनार्दन के उनके सरोकार से आपको अपना सरोकार बना के रखना होगा। लेकिन सिर्फ अगर आप चुनाव के समय में जाते इसके पहले तो जनता इनसे सवाल करती कि आपको जब सेवा का अवसर मिला था तो आपने क्या किया था। अब जब भी ये जाएंगे तो जनता जरूर सवाल करेगी। और चूंकि समाजवादी पार्टी को भी, कांग्रेस पार्टी को भी और बहुजन समाजवादी पार्टी को भी उत्तर प्रदेश की जनता ने सेवा का अवसर दिया था, आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सेवा का अवसर मिला है। जनता तुलना करेगी। तो बीजेपी का कहना है कि योगी सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था, बिजली, सड़क, एक्सप्रेसवे, निवेश और विकास के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। पार्टी का दावा है कि जनता सपा सरकार और वर्तमान सरकार के कामकाज की तुलना करेगी और विकास के आधार पर बीजेपी के साथ खड़ी रहेगी। तो वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पंचायत चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए सभी दल अब जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट चुके हैं। बीजेपी जहां संगठन और सरकार के कामकाज के दम पर चुनावी तैयारी कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी जन आंदोलन और जनसंपर्क अभियान के जरिए सत्ता विरोधी माहौल को अपने पक्ष में बदलने की कोशिश करेगी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्लियामेंट सेशन के बाद एक बार उत्तर प्रदेश को
तेजी से मथने के चुनाव प्रचार अभियान को शुरू करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के उच्च स्तरीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पीडीए रथ को अगस्त के अंतिम सप्ताह में लेकर उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामियों और जन विरोधी फैसलों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता से संवाद करते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान करेंगे। अखिलेश यादव के अगस्त के अंतिम सप्ताह में शुरू होने वाले पीडीए समाजवादी रथ यात्रा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और इसको लेकर पार्टी के तमाम नेता पदाधिकारियों से लगातार फीडबैक जुटाया जा रहा है कि इस पीडीए समाजवादी रथ यात्रा की शुरुआत कैसे होगी और किस प्रकार से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करके 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जा सके। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुकी है। एक और बीजेपी विकास और संगठन के दम पर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रदेशव्यापी पीडीए रथ यात्रा के जरिए सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में आने वाले महीनों में प्रदेश की सियासत और गर्म होने के संकेत हैं, क्योंकि 27 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अब साफ तौर पर जमीन पर दिखाई देने लगी है।